साथियों, एक राय देना चाहूंगा। इस देश में यदि आप एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो कुछ परामर्श। नंबर 1, हम में से ज्यादातर लोग कहीं जाते हैं तो कुछ विवाद हो जाता है, सड़क पे हो जाता है, पब्लिक प्लेस पे हो जाता है, पार्किंग को लेके हो जाता है। कहीं पर भी आपकी लड़ाई हो जाए या विवाद हो जाए तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले जिससे विवाद हो रहा है उसकी आप जाति और धर्म पूछ लीजिएगा, और जब आपको पता लग जाए तभी आप लड़ाई करिएगा या विवाद करिएगा, वरना आप गए काम से। दूसरा ये कि अगर आपके घर में महिला है, उसके साथ आप जा रहे हैं, कोई छेड़खानी हो रही है, तो भी आप एक काम करिएगा कि भैया पूछ लीजिएगा छेड़खानी करने वाले से तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। भैया अगर जाति धर्म तुम्हारा एक खास है तो भैया फिर आप वहां से भाग लीजिएगा या कुछ और माध्यम अपनाइएगा। और एक और चीज, आपके घर में आपका भाई होगा, बच्चे होंगे, युवा लोग होंगे, समाज है, लोगों में प्रेम प्रसंग होते हैं, प्रणय संबंध होते हैं। अगर ऐसा हो तो उनको राय दे दीजिएगा कि भैया पहले जाति पूछ लेना या धर्म पूछ लेना, तभी कुछ करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप ये नहीं करेंगे तो 3 प्रकार के गिद्ध बैठे हुए हैं। नंबर 1 गिद्ध, वो गिद्ध है जातिवादी गिद्ध, जो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि जैसे ही ऐसा होगा तो जातिवाद की बात करके समाज को, देश को, प्रदेश को, सबको विभाजित कर देंगे। दूसरा गिद्ध है देशद्रोही गिद्ध। इसमें कौन है? वामपंथी, नक्सली एंड मीडिया, 80% मीडिया। ये भी तैयार बैठे हुए हैं सरकार को बदनाम करना, देश को बदनाम करना, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बदनामी करना, समाज को बांट देना, ये तैयार बैठे हैं। और तीसरे, इन दोनों गिद्धों के ऊपर एक गिद्ध और बैठा है, वो है राजनैतिक गिद्ध। वो क्या करेगा? इन दोनों गिद्धों का शेयर लेकर के खा करके सबसे बड़ा गिद्ध बन जाएगा। अब ये तीनों गिद्ध बैठे हुए हैं, आपका जीना हराम है, मुश्किल है आपका जीना। अब एक चीज और भी है, अगर आप ऐसा नहीं करते, अब आपने अपने युवा भाई मित्र किसी को राय नहीं दी, अब उसका प्रेम संबंध, प्रणय संबंध है, उसने किसी विशेष जाति वाली लड़की, विशेष धर्म वाली लड़की को टेलीफोन कर दिया। अब देखिए वो गिद्ध तैयार है, वो एक कहानी बनाएंगे, और कहानी ऐसी झूठी जैसे कि कोई फिल्म की स्क्रिप्ट। मारेंगे उसके घर वाले ऑनर किलिंग में, ऑनर किलिंग, उसमें मारेंगे उसके घर वाले, उसके भाई, उसकी मां, और मारने के बाद ये तीनों गिद्ध उसके वहां आएंगे, वो प्लांट करेंगे सारी चीजें, नई स्टोरी बनाएंगे। पोस्टमार्टम में बलात्कार हुआ हो या ना हो, आपके ऊपर बलात्कार का जुर्म लगेगा, अपराध लगेगा। पोस्टमार्टम में कुछ भी निकले, परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आपके ऊपर सारी एक फौज से पूरी स्टोरी गढ़ दी जाएगी। आपका जो वो है बच्चा, वो जेल के अंदर चला जाएगा, और लाखों करोड़ों रुपयों का लेन देन हो जाएगा, और उस स्टोरी को बना करके दंगों की साजिश हो जाएगी, और पूरे देश को, प्रदेश को, जातियों को, सबको विभाजित कर दिया जाएगा। और उससे जो सबसे बड़ा राजनीतिक गिद्ध है, वो सत्ता हथियाने की कोशिश करेगा। और ये अभी आपने देखा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हाथरस की स्क्रिप्ट है, हाथरस में जो कांड हुआ उसकी स्क्रिप्ट है। और एक और छोटे मोटे गिद्ध होते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपको बताने लगेंगे, अरे भाई साहब कुछ इसमें देखिए, कुछ करिए, देखिए ये हो गया, देखिए वो हो गया। सब चीज बिल्कुल गलत होने के बावजूद बड़ा मुश्किल है इस देश में। साथियों, बहुत ही भयावह स्थिति है कुछ करना। लोग, जो राजनीतिक गिद्ध है, वो चाहता है इस तरह से सत्ता में आए, अच्छे काम करके नहीं, गलत से। और आजकल के सोशल मीडिया युग में
आप गलत करके कुछ नहीं हासिल कर सकते। सब एक्सपोज हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। तो हाथरस के ऊपर बोलने की मेरी इच्छा थी। मेरे एक मित्र ने कहा कि सब पे लिखते हो यार, हाथरस में नहीं बोले। तो मैंने सोचा कि मैं बोल करके उन मित्र को भी बता दूं, बाकियों को भी बता दूं कि ये क्या स्टोरी और कैसे ये गिद्ध अपना षड्यंत्र रचते हैं। ये इन सब के बारे में आप लोग सजग हो जाएं। नमस्कार।